डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और आज अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इसको हम कई पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। पहला है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस से जैसा आपको पता है, ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो डेटाबेस है हमारे पास आज की डेट में पब्लिक डोमेन में जितने भी बायोलॉजिकल डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, या तो वो किसी इंडिविजुअल के थ्रू डेवलप किए गए हैं, या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डेवलप किए गए हैं, या तो वो कोई बड़े बड़े रिसर्च सेंटर के थ्रू डेवलप किए गए हैं। अगर किसी इंडिविजुअल ने डेवलप किया तो आगे चल के और वो यूजफुल रहा तो उसी फॉर्म में भी रह सकता है, या उसमें चेंजेस भी हो सकता है। तो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस जितने भी अभी आज की डेट में है वो सारे के सारे ऑटोनॉमस है। ये एक चैलेंज है बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के लिए, क्योंकि वो ऑटोनॉमी शो करता है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। एक कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। ऑटोनॉमी अगर ऑटोनॉमस है तो लोग अलग अलग तरीके से डेवलप करते हैं, और प्लस पॉइंट ये है कि इतने सारे डेटाबेसेस हैं तो अगर उनको हम बाद में इंटीग्रेट करते हैं तो अल्टीमेटली उससे रिसर्चर को ही बेनिफिट होगा। तो जितने भी बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हैं उनकी अपनी गवर्निंग बॉडी है और उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो कि बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को बनाता हो या मेंटेन करता हो। इनकंसिस्टेंट इन फॉर्मेट। इनकंसिस्टेंट इन फॉर्मेट का मतलब ये हुआ आज की डेट में जितने भी बायोलॉजिकल डेटाबेसेस अवेलेबल हैं वो अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके डेवलप किए गए हैं। से अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे साइंटिफिक लिटरेचर हो, इमेजेस हो, या अदर डॉक्यूमेंट्स हो, फ्री टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, वो स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होते हैं, जैसे प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, या HTML हो, या XML में भी हो सकते हैं, या बाइनरी फाइल्स में भी बनाए जा सकते हैं। दूसरी की अगर हम बात करें, लाइक डेटा जो रिलेटेड है जीनोमिक्स से या माइक्रोरे जीन एक्सप्रेशन से, जैसा प्रोटीमिक डेटा हो, तो एक कन्वेंशनल स्प्रेडशीट के फॉर्म में भी बनाए जा सकते हैं, या रिलेशनल फॉर्म में भी बनाए जा सकते हैं, जैसे ओरेकल, साइबेस, DB2, इन्फॉर्मिक्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम बनाए जा सकते हैं। तो जितने भी डेटाबेसेस आप देख पा रहे हैं वो सारे के सारे डेटाबेस डिपेंड्स करता है कि उसे कौन रिसर्चर मेंटेन करता है, कौन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है, तो अपने हिसाब से वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें, लाइक अगर मेजर कुछ डेटा डिपॉजिटरी सेंटर की बात करें, उन्होंने भी अपने अपने डाटा फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो लोग। जैसे NCBI की अगर बात करें तो NCBI के पास जितने सारे डेटा है वो लगभग बहुत ही हाईली नेस्टेड फॉर्मेट में ये यूज़ करते हैं। ASN.1 मीन्स एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स नोटेशन। किसके लिए यूज़ करते हैं? जीन, प्रोटीन और जीनोमिक इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए। जबकि अगर हम US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्लांट जीनोम की बात करें तो उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो टेक्नोलॉजी है ACDB, इसकी मदद से डेटाबेस का मैनेजमेंट करता है। तो ये एक फीचर है बायोलॉजिकल डेटाबेसेस का, कि जैसे ये बताया था कि जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस थे वो ऑटोनोमस इन नेचर थे, तो इसीलिए जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या अलग अलग रिसर्चर्स जो यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस है उनकी टेक्नोलॉजी भी डेटा को, किस तरीके का डेटा है उसके हिसाब से उनकी टेक्नोलॉजी भी डेटा को सेव करने के लिए डिफरेंट होगी। इनकंसिस्टेंट इन मीनिंग। तो बायोलॉजी में कितनी बार ऐसा होता है कि मीनिंग में भी इनकंसिस्टेंसी होती है। जैसे अगर हम बात करें, एक मेडलाइन करके नाम आपने सुना होगा। मेडलाइन अगर आप देखेंगे उसके डेटाबेस से रिलेटेड, पबमेड आप देखेंगे, पबमेड एक डेटाबेस है जिसमें मेडिकल रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं, जितना डेटा है वो अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो हो सकता है कि एक ही चीज़ के कई सारे एलियासेस हों जीन के, तो एक ही जीन के कई सारे नाम हो सकते हैं। एक जीन के कई सारे, ऐसा नहीं है कि एक जीन का सिर्फ एक ही नाम होता है, एक जीन के कई सारे नाम होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके कॉलेज में अलग नाम है और घर पे अलग नाम है, तो इस तरह से मल्टीपल एलियासेस भी हो सकता है, मतलब मीनिंग में इनकंसिस्टेंसी भी हो सकती है। दूसरा अगर हम बात करें, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें जो सेम नेम है वो सेम नेम रिफर टू डिफरेंट जीन्स दैट हैव नो रिलेशन टू ईच अदर। जैसे अगर हम बात करें, एक जीन है जो किसी एंजाइम को कोड करता है, किसके नाम पे उसका नाम रखा गया है? म्यूटेंट फेनोटाइप के बेसिस पे रखा गया है, जेनेटिसिस्ट ने रखा है, जबकि जो बायोकेमिस्ट है वो उसका नाम एंजाइम के फंक्शन के आधार पर रखता है। तो ये भी अगेन एक इनकॉन्सिस्टेंसी है। वेक्टर की अगर बात करें, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, जब हम वेक्टर की बात करते हैं
तो अगर कोई पैरासिटोलॉजिस्ट है तो जैसे मॉस्किटो हुआ, फ्लाई हुई, ये सारे एज ए वेक्टर की तरह काम करते हैं। जो भी पैरासाइट है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एक वो ट्रांसमिट करते हैं। अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट की बात करें तो वहाँ पर जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो देखते हैं कि कोई हमारे जो डिजायर्ड जीन है, जो डीएनए है, वो कैसे हम उसमें कैसे क्लोनिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब वेक्टर जब हम बोलते हैं तो फिजिक्स में उसका मीनिंग अलग हो जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट उसको अलग तरीके से समझता है, और जेनेटिसिस्ट उसको अलग तरीके से समझता है। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट इन मीनिंग भी होती है आपके बायोलॉजिकल डेटाबेसेस में। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, डायनेमिक एंड सब्जेक्ट टू कंटिन्यूअल चेंज। जो बायोलॉजिकल जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी, जितना रिसर्च होगा उसके बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग बाहर निकल के आएगी, और हो सकता है कि जो बाद में फाइंडिंग निकल के आए वो पुराने डेटा से कंट्राडिक्ट करे। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक्स एंड सब्जेक्ट टू कंटिन्यूअल चेंज। दिस अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके बायोलॉजिकल डेटाबेसेस जो कि हमारे पास अवेलेबल है। डाइवर्स इन द वे द अलाउ यूजर टू एक्सेस डेटा। जैसा आपको पता है कि सारे डेटाबेसेस ऑटोनोमस हैं, उनकी टेक्नोलॉजी अलग है, तो हो सकता है किस तरीके से आप उसमें से क्वेरी कर सकते हो वो भी वेरी करेगी। किस तरीके से आप क्वेरी अपने काम की चीज़ें उसमें से निकाल सकते हो, एक कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होगा कि आप इसी तरीके से सारे डेटाबेस से अपनी क्वेरी निकाल पाएंगे। इट डिपेंड करेगा कि डेटाबेस में टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की गई है और डेटाबेस में डेटा किस तरीके का अवेलेबल है। सो डाइवर्स इन द क्वेरी टूल दे सपोर्ट। अलग अलग डेटाबेसेस के अपने अपने क्वेरी सपोर्ट सिस्टम है। कुछ सर्च इंजन्स हैं, कुछ सर्च टूल्स हैं जिनकी मदद से आप मिलियंस बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स में से अपने काम की इंफॉर्मेशन को निकाल पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें स्पेशली जेन बैंक की, एक बायोलॉजिकल डेटाबेस हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, तो उसका जो सर्च इंजन है उसका नाम है एंट्रेज। तो उसमें आप एसएसएन नंबर डाल सकते हो, उससे क्वेरी बाहर आ जाएगी। अगर आपके पास एसएसएन नंबर नहीं है तो आप उसमें कीवर्ड डाल सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी एनसीबीआई में आपको बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे, जैसे ब्लास्ट मिलेगा या फास्टा मिलेगा। तो उसमें अगर सीक्वेंस एज ए क्वेरी डालते हो तो उससे मिलती जुलती सीक्वेंस जो सबसे ज़्यादा डेटाबेस में एग्जिस्टिंग जो सीक्वेंस सबसे ज़्यादा मैच करेगी वो आपको रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगी। तो जो डेटाबेसेस हैं वो अलग अलग टूल्स को सपोर्ट करते हैं जिसकी मदद से आप डेटाबेसेस से अपने काम की इंफॉर्मेशन को निकाल पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के पास हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक्स हेल्पफुल होंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।